क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम्स। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। अब लोगारिथम का लॉ क्या था कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऐड हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में, तो सबके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे। मेरे पास लॉग एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में चेंज होगी, log y प्लस log z 6। अब पावर रूल ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल है तो वैसे लिखेंगे log x प्लस log y प्लस पावर शुरू में पावर 6 है तो 6 log z। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर मेरे पास लिखा हो log बेस b x की पावर n, तो पावर रूल क्या है कि पावर शुरू में n, log बेस b x। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो सिंपल आपके पास ये log x प्लस log y प्लस 6 log z आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, log बेस 3 m5 n क्यूब स्क्वायर रूट 6। तो इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल log बेस 3 m5 n क्यूब होल पावर 1/6। अब यहाँ प्रॉपर्टी मेरे पास सिंपल x की पावर यहाँ पे n लिखा हो, इंडेक्स n, तो x की पावर 1/n, जो भी मेरे पास इंडेक्स होगा वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो इसको ओपन कर लें तो सिंपल मेरे पास क्या आएगा, ये बाय यूजिंग पावर लॉ पावर रूल। तो इस पावर रूल को यूज करते हुए जो भी आपके पास पावर उसको शुरू में लिखेंगे 1/6 log 3 m5 n क्यूब। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो उनको अलग अलग एडिशन में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/6 log बेस 3 m5 प्लस log बेस 3 n क्यूब। अब इसके बाद मेरे पास पावर रूल है, उस पावर रूल को अप्लाई कर लें। 1/6 को वैसे रहने दें पावर शुरू में, तो 5 log बेस 3 m प्लस पावर रूल पावर शुरू में 3 log बेस 3 n। तो सिंपल आपके पास से क्या होगा, ये एक्सपेंड किया हमने इस क्वेश्चन को और जो मेरे पास लॉग के लास्ट को यूज करते हुए इसको हमने सिंपल एक्सपेंड कर दिया। 1/6 इंटू 5 log बेस 3 m प्लस 3 log बेस 3 n। तो ये आपके पास आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, log स्क्वायर रूट 8 x क्यूब। अब इसको सिंपल हमारे पास जो 8 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी मेरे पास क्या होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास इसको log 2 की पावर 3 x की पावर 3 और ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 1/2 मीन्स के स्क्वायर रूट की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1/2। तो मेरे पास दोनों की पावर सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2x होल क्यूब और मेरे पास इसकी पावर क्या होगी 1/2। तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से, तो मेरे पास क्या log 2x, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल नहीं होगा, तो 3/2। अब यहाँ मेरे पास पावर रूल के जो भी मेरे पास पावर है उसको शुरू में लिखेंगे। इस पावर रूल को यूज करते हुए मेरे पास क्या आएगा 3/2 log 2x। अब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या था, अगर log के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको कन्वर्ट करेंगे एडिशन में, यानी प्रोडक्ट चेंज होगी एडिशन में और डिवीजन चेंज होती है माइनस में। 3/2 log 2 प्लस log x। तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। हमने लॉग टेबल को यूज करते हुए या कैलकुलेटर को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा उसका नाम रखेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लेट करेंगे कि मेरे पास गिवन फंक्शन है वो किसके बराबर है, x। x इज इक्वल टू 68.24 स्क्वायर रूट 3। सेकेंड नंबर में हमने क्या करना होता है कि हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग को अप्लाई करेंगे। नॉट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.24 स्क्वायर रूट 3। अब मेरे पास जो ये 3 है इसको 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी log 68.24 पावर 1/3। लॉग लेने के बाद हमने क्या करना है, हम लॉ की प्रॉपर्टीज जो लॉ के लॉज हमको यूज करना है तो उनको अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम का लॉ मेरे पास क्या है कि पावर रूल, जो भी मेरे पास पावर में नंबर्स को शुरू में लिखेंगे। log x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 log 68.24। अब 68.24 के करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा अगर हम कैलकुलेटर को यूज करें तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल log 68.24 इक्वल को प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आया है 1/3 इंटू 1.8340। ये सिंपल आपके पास इसका लॉग होगा। अब जो 1/3 है यानी इस नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से, तो डिवाइड कर दें 1.8340 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास आंसर है 0.6113। तो log x इज इक्वल टू 0.6113। हमें x चाहिए था। अब x के साथ log है, log को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। दोनों तरफ हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दें। एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 0.6113। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू, एंटी लॉग कहते हैं कैसे लेते हैं, शिफ्ट लॉग, आगे वो नंबर लिख दें 0.6113। उसको लिखने के बाद इक्वल को प्रेस करेंगे, आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा 4.0860। तो सिंपली आपके पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। तो इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम, लोगारिथम टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम रखेंगे, तो लेट करेंगे मेरे पास कि ये क्या है, x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। उसके बाद हमने क्या दूसरा स्टेप क्या करना है कि दोनों तरफ लॉग लेना है। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लें। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब लॉग अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके लॉज को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगारिथम, नाउ अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगारिथम।
लाजो लगा मेरे पास अगर मल्टीप्लिकेशन किसमें चेंज करेंगे, एडिशन में, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट रूल log x इज इक्वल टू log 319.8 प्लस एडिशन किसमें चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, तो मल्टीप्लिकेशन किसमें चेंज होगी, एडिशन में, तो मेरे पास log 3.543। इसके बाद सिंपल हमने log लेना है, क्या होगा मेरे पास log 319.8 इक्वल को प्रेस करेंगे, आपके पास 2.504, अब 8 के बाद 7 इसको राउंड ऑफ करेंगे, मेरे पास क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद 7 ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीवियस नंबर एक नंबर इंक्रीज कर जाएगा, प्लस log 3.543 इक्वल को प्रेस करेंगे 0.549, अब 3 के बाद एक नंबर बड़ा 7 है, 7 तो 3 क्या बन जाएगा मेरे पास 4 बन जाएगा, यानी 94। इनको ऐड कर लें 2.5049 प्लस 0.5494 इक्वल को प्रेस करेंगे, तो आपके पास log x इज इक्वल टू 3.0543। हमें तो x चाहिए, तो इस log को खत्म करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.0543। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू सिंपल शिफ्ट लॉग आगे 3.0543 लिखने के बाद हमने इक्वल को प्रेस करना है, तो मेरे पास क्या आ गया 1133.18, तो ये आपके पास सिंपल x का आंसर होगा।